तो यहाँ पे बात करेंगे हम सिंपली आंसर राइटिंग के बारे में और पेपर रिप्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाए। ग्रेजुअली जो एग्जामिनर है उसके दिमाग पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े आपका पेपर दे के, वो आपको अच्छे मार्क्स दे, उस चीज़ की हम बात करेंगे यहाँ पे। मे भी आप क्लास 10th में हो, 11th हो, 12th हो, किसी भी क्लास में अगर आप हो तो यहाँ पे हम हर एक क्लास के रिलेटेड एक कॉमन वीडियो बना रहे हैं, तो जिसको आप यूटिलाइज़ करके अपने मार्क्स को ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली बात करेंगे हम, अगर हम पेपर को देखेंगे, पेपर को हमने डिवाइड किया होता है 1 2 3 4 सेक्शंस में। यहाँ पे हमें सेक्शन A B C एंड D होता है, ठीक है। तो ये सेक्शंस यहाँ पे होते हैं और इनको अकॉर्डिंगली हमने किस हिसाब से डिवाइड किया होता है, मार्क्स के बेस पे। तो जब हम देखते हैं सेक्शन ए में, तो यहाँ पे हमें आता है VSA यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं इनको हमें 1 मार्क्स में, यानी 1 वर्ड या 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है यहाँ पे। तो अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे वर्ड लिमिट देखेंगे इसके लिए, तो 1 वर्ड से लेकर तो आपके वर्ड्स 20 तक जा सकते हैं, ठीक। दैट मीन्स आप इस क्वेश्चन का आंसर 1 वर्ड से लेकर 20 वर्ड्स तक दे सकते हो। फिर जाके कुछ सेक्शन बी में जब हम देखते हैं, इसमें हमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं। यानी ये जो सेक्शन बी होता है वे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ये शॉर्ट आंसर टाइप होता है, सॉरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है यहाँ पे। तो इसके मार्क्स जो है 1.5 से लेकर 2 मार्क्स तक इसमें हो सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका जो आंसर है वो हम 30 से लेकर 40 वर्ड्स में दे सकते हैं। यानी वो हम 30 से लेकर 40 वर्ड्स में दे सकते हैं अगर ये सिंपली किसी कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अदरवाइज अगर इस क्वेश्चन में हमें कोई न्यूमेरिकल पूछा गया है तो हम फार्मूला का प्रॉपर यूज़ करके एक प्रॉपर वे में आंसर निकाल के दे सकते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे मिलता है हमें लॉन्ग आंसर टाइप, बट इसमें हमें 3 मार्क्स होते हैं। इस वाले पोर्शन में 3 मार्क्स जिसमें होते हैं, तो इसको हम प्रॉपर वे में 75 वर्ड्स तक आंसर दे सकते हैं। और सेक्शन डी में हमें 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है। यूजुअली यहाँ पे ये कोई मतलब इवेंट डिफाइन करनी होती है। सपोज़ कि अगर हिस्ट्री का है तो कोई इवेंट डिफाइन करनी होगी, अगर फिजिक्स का है तो मे बी यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ यानी कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ, या अगर आपको देखने को मिले तो ओम्स लॉ भी मिल सकता है यहाँ पे फिजिक्स के लिए क्लास 10th में या 12th में। इसके बाद जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें प्रॉपर आंसर की एक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो प्रॉपर आंसर की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम आंसर के कुछ पार्ट्स को यहाँ पे देखेंगे। अगर आपका क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स का है तो इसका आंसर जो है, इसके आंसर को आपको 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करना है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रो, यानी इंट्रोडक्शन देना है पहले, फिर बॉडी, फिर आपको सिंपली क्या यहाँ पे कंक्लूजन देना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सपोज कि आपका क्वेश्चन जो है वो ओम्स लॉ है। अगर ओम्स लॉ को आपको डिफाइन करना है, ये 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको हम देखेंगे। और इनका जब हम देखते हैं, ये इनका आंसर हम 150 वर्ड्स तक दे सकते हैं। तो 150 या 100 भी, 120 भी, बट यहाँ पे जब आप देखोगे तो इसको हम अकॉर्डिंगली फिक्स करते हैं इस वाले चीज़ के साथ। पहले तो इंट्रो, ओम्स लॉ बोलता क्या है, ओम्स लॉ की रिलेशन क्या है, वो हो गया। सेकंड में ओम्स लॉ किन किन चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है, टेम्परेचर से क्या इफेक्ट है, या अगर आप मटेरियल को चेंज करोगे उससे क्या इफेक्ट है, तो वो बॉडी में आएगा, ठीक। और तीसरा कंक्लूजन पे आप लिख सकते हो सिंपली, अगर आपका ओम्स लॉ है या कोई ऐसा लॉ है जो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट हो सकता है, तो लास्ट पे आप कंक्लूजन में डायग्राम दे सकते हो उसका, या ग्राफ भी दे सकते हो, डायग्राम या ग्राफ दे सकते हो यहाँ पे। तो उसी अकॉर्डिंग आपका आंसर यहाँ पे फिक्स होता है। तो वर्ड्स की भी बात हो गई और आंसर रिप्रेजेंटेशन की भी बात हो गई। अब हो गई बात इस शीट की। इस शीट जब आप आंसर राइटिंग शीट देखोगे वहाँ पे जो आपको वहीं से मिलेगा, तो अगर इसमें मार्जिन्स अगर नहीं है तो मार्जिन्स डाल दिए हैं आपको। तो ये मार्जिन डाल के आप आराम से अपने क्वेश्चन नंबर 1 या ऊपर से सेक्शन भी लिख सकते हो। यहाँ पे सेक्शन ए है या बी है, तो मेरी आपको प्रेफरेंस है आप उसी सेक्शन से स्टार्ट करोगे जिस सेक्शन में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और आप वही क्वेश्चन स्टार्ट करोगे जो क्वेश्चन आपका सबसे बेहतर जाएगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जो आपका पहला इंप्रेशन होगा वही लास्ट इंप्रेशन भी होगा यहाँ पे। तो आप स्टार्ट करोगे जो क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है वहाँ से, और यूजुअली आप सेक्शन डी से स्टार्ट करो, क्योंकि अगर सेक्शन डी के क्वेश्चन आपके ठीक हो गए, सी के ठीक हो गए, और ए का फिर लास्ट पे देखा जाता है, तो आप आराम से करोगे। सेक्शन डी से स्टार्ट करोगे, सी पे जाओगे, बी पे जाओगे, ए पे जाओगे, और ये आराम से आप लिखोगे। फिर वहाँ पे आपको देखना है, अगर आप लाइन छोड़ के लिखोगे तो ठीक हो रहा है तो वैसे लिखो, अगर नहीं वैसे तो लाइन में वहाँ पे लाइन छोड़ने के बगैर भी लिख सकते हो आप।
अगर आप इंग्लिश की बात कर रहे हो तो इंग्लिश में आपको राइटिंग स्किल में क्या करना है, आपको प्रॉपर देखना है उसका पैटर्न क्या है, उसमें लाइक कौन से हमें लाइक उसमें अगर नोट्स हैं तो नोट्स को हमें बॉक्स में रखना होता है, मैसेज है तो उसको बॉक्स में रखना होता है, एडवर्टीजमेंट है तो उसको बॉक्स में रखना होता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे करोगे। तो पहले आपको करना क्या है, पहले वो पोर्शन स्टार्ट करना है जिस पोर्शन में आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उसे स्टार्ट करोगे। यूजुअली सेक्शन डी से स्टार्ट करो, फिर ए तक जाओ, आराम से आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आप इन दिनों में अपने स्कोर को बूस्ट करना चाहते हो तो ज़रूर से ज़रूर आप PYQs, अगर आप PYQs प्लस मॉडल पेपर को देख के जाते हो और उनको सॉल्व करके जाते हो घर से, तो आपके जो परसेंटेज हैं वो यूजुअली 10 to 15% इंक्रीज़ हो जाएगी। और ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। अगर कुछ भी हो तो आप हमारे ग्रुप से वो डाउनलोड कर सकते हो जिससे आपको हेल्प मिलेगी। तो ये रही बात पेपर रिप्रेजेंटेशन और आंसर राइटिंग के रिलेटेड। थैंक यू।